लखनऊ की राजधानी में सुरेश लोधी पानी में बह जा रहा है, नाले में बह जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। लखनऊ की बात कर रहा हूँ, राजधानी की, उस पर ध्यान नहीं है, उस पर काम नहीं करेगी सरकार। छांगुर बाबा को जरूर खोजेगी। ऐसे कितने लोगों को खोज के रखा है और जानबूझ के केवल लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के कैसे जो आज विकास की बात करना, नौकरी की बात करना, काम की बात करना लोग भूल जाएं और केवल पूरा प्रदेश का जो माहौल है वो हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, ऐसा माहौल करो कि जिससे लगे कि सारी चीज़ें इसी पे चल रही हैं। उसका सुरेश लोधी बह गया पानी में, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उस पर बात नहीं करेंगी सरकार। ईडी लगातार, अरे ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, सब तो इन्हीं के अंडर में है। मेरे ऊपर बनारस में मैं बनारस में पोल खोल का कार्यक्रम किया, मोदी जी ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया 4 दिन पहले बनारस में कि वहाँ के जो नाले खुले थे, सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, आज पूरा बिजली विभाग पूरा वहाँ शहर को बर्बाद कर दिया। वहाँ पे वो रोपवे चला रहे हैं, रोपवे से पूरा बनारस खुद गया। वो नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे, केवल और केवल छांगुर बाबा को खोजेंगे। पूरे प्रदेश को हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश को बांटने का काम करना चाह रहे हैं, पर वो होने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। उत्तराखंड में जिस तरीके से भगवत गीता लागू की है और उसके बाद में उसका धामी का कहना है कि श्री कृष्ण को अर्जुन का दिया हुआ ज्ञान बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। देखिए, गीता आप देख सकते हैं हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। हम गीता को की सौगंध खाते हैं, गीता को हमेशा से अपने साथ रखते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप कहीं पर भी जाइएगा, गीता के उपदेश को हर व्यक्ति मानता है, पर जो गीता में भगवान ने उपदेश दिया है, मैं यही कहूँगा कि उसको इनको मानना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करना, कर्मण्य माध्यम, जो उन्होंने कहा कि कर्म की बात, तो वो कर्म की बात आप करो। वो कर्म के अलावा आप जो है केवल और केवल गीता के जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि उस पर चीज़ें नहीं करनी। उत्तराखंड के सीएम कह रहे हैं अच्छे संस्कार पैदा होंगे। नहीं, बिल्कुल गीता का हम गीता साथ लेकर चलेंगे, गीता को पढ़ेंगे, पर गीता में जो चीज़ें हैं, जो बातें कहा है भगवान ने, उसको मानिए कि उसको आप अगर मान के चलेंगे तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि उसका लोगों का जो आज काम है, जो लोगों का मन है वो साफ़ होगा। जो भगवान का उपदेश है उसको सरकार माने, उस पर काम करे। जिस तरीके से एनसीईआरटी ने पावर और अखबार को प्रूव बताने के लिए एनसीईआरटी में किया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फिर ये सरकार केवल और केवल अपने एजेंडे पे काम कर रही है। आप लोगों के साथ उनको नौकरी देना, उनको काम देना, उनको कैसे उनकी आज विकास करना, उस पर बात नहीं कर रही है सरकार। केवल और केवल लोगों को आज भ्रमित करना, लोगों को डिवाइड करना, उस पर काम कर रही है। सेंट्रल मिनिस्टर ने सुकांत मजूमदार वो कह रहे हैं कि इन तथ्यों से लोगों को अब रूबरू कराया जाए जो छुपाए गए अभी तक। नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना, सरकार आपकी तीसरी टर्म चल रही है, तो कब तक छुपा के रखेंगे आप? आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? तीसरी बार की सरकार केंद्र में है, आप पूरी तरीके से पहले से निकालना चाहिए था। अब निकाल रहे हैं क्योंकि अब सामने चुनाव है बिहार का, अभी सामने यूपी का चुनाव है, जनता नकार रही है, तो आप तमाम हथकंडे अपना रहे हो, तो आपको निकालिए जितनी चीज़ें पहले क्यों छिपा के रखे थे? उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है मजूमदार जी की। एक आज तीसरे टर्म में निकाल रहे हो, पहले टर्म में क्यों नहीं निकाला? क्या वो छुपा हुआ था? आपने छुपा रखा था क्या? उसको बताना चाहिए था जनता। मानसून सत्र आने वाला है, किरण रिजिजू का कहना यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोलकर देश विदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। अरे किरण रिजिजू तो खुदे कहते हैं कि मैं गाय खाता हूँ, गाय का मांस खाता हूँ, तो गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति क्या हमारे ऊपर आरोप लगाएगा? वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ। किरण रिजिजू, पहले उनसे आप पूछो कि बीफ खाते हो तो भाजपा में आप भाजपा की बात करते हो, संघ की बात करते हो, और गाय का मांस खाते हो, खुद ही आपने कहा है। राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, वो राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं। अभी देखिए लखनऊ में जिस तरीके से आए, आज जिस तरह से जनता उमड़ी, वकीलों ने जिस तरीके से उनके साथ अपना साथ निभाया, वकील समाज, जो पढ़ा लिखा समाज, आज वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हो गया, पढ़े लिखे लोग खड़े हो गए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय है। किरण रिजिजू से लेके मोदी अब जाने वाले। आखिरी सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले सभी वक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बेच देने का वादा, 125 यूनिट फ्री बिजली देने का। अब सरकार, आप 20 साल से सरकार चला रहे हो, अभी तक नहीं दिया, अब चुनाव आ गया तो हाँ, चुनाव तो आ गया बिहार में,
तो वहाँ पे अब सूझ रहा है, इसके पहले क्यों नहीं दिया फ्री में यूनिट, फ्री में नौकरी क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार और इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कुनबे को घर बैठाना है, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और पूरे बिहार को आज ये क्राइम कैपिटल बना दिया, अपराध का केंद्र हो गया। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ मर्डर हो रहे हैं, कभी व्यापारी मारा जा रहा है, कभी व्यापारी का बेटा मारा जा रहा है, कभी भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का नेता मारा जा रहा है। उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। बिहार की जनता जाग गई। बिहार की जो स्थान है वो राजेंद्र बाबू का स्थान है, जगजीवन राम जी का स्थान है, वो श्री कृष्ण बाबू का स्थान है, और निश्चित तौर से वो जो धरती है वो बहुत ही राजनीतिक लोगों की सोच है। देश के अंदर आज देश के बदलाव का जो निर्णय होता है वो बिहार से होता है, और बिहार इस बार निर्णय देने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।